बगल में एक पड़ोसी रहता था। उसे उसे उससे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो एकदम गरीब था और अमीर कैसे हो गया। तो वो जलने लगा उस किसान से। फिर उसने बहुत प्रयास किए। उसके बाद उसे पता चला, वो जासूसी करता रहता था पूरे दिन। उसे पता चला कि किसान एक घड़े में पैसे रखता है। तो उसने वहां से वो रात को जब बाहर सब पटाखे जला रहे थे तब वो अंदर गया और घड़े में हाथ डाला। वो उसने जब हाथ बाहर निकाला तो उसके एक हाथ के बजाय 10 हाथ हो गए थे। तो वो डर गया कि ये क्या हो गया। तो उसने पैसे निकालने दूसरा हाथ डाला तो वो भी एक हाथ की बजाय 10 हाथ हो गए। वो चिल्लाने लगा। तो चिल्ला कर वो बाहर गया तो सब ने देखा कि ये क्या हुआ। किसान को तुरंत ही पता चल गया कि उसने हाँ। वो घड़े को देख लिया और उसमें हाथ डाला होगा। फिर सब गांव वाले उस पर हंसने लगे और उसे पत्थर मारने लगे। और वो वहां से भाग कर चला गया और फिर किसान खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। तो इस वेरी कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए और किसी की भी चीज चोरी छुपे नहीं लेनी चाहिए। किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुस जाना चाहिए। वेरी गुड। तो किसी का अच्छा देखकर हमें खुश होना चाहिए। किसी का अच्छा देखकर हमें उसकी मदद नहीं, हमें हमेशा अपने हक का ही लेना चाहिए। दूसरों के हक की चीज वस्तुओं पर हमें नजर रखनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी जो हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। बराबर है ना। तो आज हम जो अगले लेक्चर में इतनी शक्ति हमें देने दाता उस कविता का रीडिंग किया था, उसका सार समझा था कि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो चलो आज हम इस कविता को समझते हैं। कविता नंबर 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो दाता का मतलब क्या होता है? भगवान ईश्वर अल्लाह। भगवान ईश्वर अल्लाह को हम ये प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें इतनी शक्ति देना कि हम हमेशा सही रास्ते पर चले, नेक रास्ते पर चले और तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही चले। हम भूल कर से भी कोई भूल ना करें और हमारे मन में सभी के लिए एक जैसी भावना हो। किसी के साथ बदला लेने की भावना हमें पैदा न हो और हम पाने की नहीं लेकिन देने की चाह रखें। और अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख लेंगे तो ये धरती जो है वो सचमुच एक बाग जैसी, बगीचे जैसी हो जाएगी। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है। तो यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो और सबका जीवन उदात बने यानी उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर हमें ये कवि समझाते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कि हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा मन जो है ना वह कभी डगमगाए नहीं, कभी भी बुरे रास्ते पर चले, गलत काम करे, ऐसा हमारा मन में सोच न आए और हमारा मन जो है वो एकदम स्वच्छ और निर्मल रहे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम हमेशा सही रास्ते पर चले। हे भगवान, हे ईश्वर, हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें इतनी ताकत देना कि हमारा मन जो है वो हमेशा तुम पर भरोसा करे और अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो।
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। अज्ञान यानी कि अभण, કે જે વસ્તુમાં આપણને ખબર ન પડતી હોય. અભણકા અજ્ઞાનનો મતલબ એવો નથી કે જે ભણવામાં જ ઠોઠ હોય એને અજ્ઞાન કહેવાય છે. પણ જે વસ્તુ વિશે આપણને ખબર નથી, માહિતી નથી, તો એ વિશે આપણે અજ્ઞાન કહેવાય છીએ. तो दूर अज्ञान की हो अंधेरे, कि हमारा मन में जो भी अज्ञानता है, जो भी नासमझ है, वो हमेशा आप दूर करें. तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, यानी कि हमें सब समय पर सही बातों का पता चले. हर बुराई से बचते रहे हम, यानी कि हमसे होने वाली हर बुराई से हम हमेशा बचते रहे. जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हम जितना भी जिए वो हमें कैसी जिंदगी दे, अच्छी भली जिंदगी दे. हम किसी से कोई दुश्मनी ना रखे, बैर ना रखे, और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहे. बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. यानी कि यहाँ पर कवि जो है अभिलाष ये कहना चाहते हैं कि तो हमें किसी से भी दुश्मनी हमारी ना हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसके साथ कभी बदले की भावना ना हो. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. यानी कि हमें हमेशा यही बातों का ख्याल रखना है कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने हमें क्या दिया, इसने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया, ईश्वर ने हमें क्या दिया. लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को क्या दे सकते हैं. तो ये अर्पण की भावना, दूसरों को देने की भावना हुई. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन. हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन जो है वह बाग जैसा सुंदर हो जाए. अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना. यानी कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा यानी कि हम पर हमेशा दया भाव रखना. जल बहाकर हर कर दे सबके मन का हर कोना पवित्र. यानी कि सभी के मन में पवित्र विचार देना, पवित्र आचरण देना, ताकि हमेशा सभी लोग जो है वो बुराइयों से दूर रहे और सही काम करें. हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से. यानी कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो तू हमें ज्ञान की रोशनी देना, और हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले, इतना तू ख्याल रखना. हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से. यानी कि यदि हमसे कोई भूल हो जाए, गलत काम कर बैठे, तो हमें उसकी सजा यदि मौत होगी तो भी हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे. कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना. यानी कि कल जो हमारे साथ बुरी घटनाएं हुई है वे फिर से न हो. आने वाला कल जो है वो बीते हुए कल से बुरा न हो. हमेशा हमारा आने वाला जो कल है वो और भी ज्यादा अच्छा रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं. आप सब अभी कोरोना काल में हम सब जी रहे हैं, तो कैसे डर डर के जी रहे हैं कि बाहर निकलते हैं तो हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं. आप सबको स्कूल बुलाना है, लेकिन कैसे बुलाएं. सबको डर लगता है कि ज्यादा यदि कहीं फैल गया या बच्चे को कोई परेशानी हो गई तो क्या करेंगे. बराबर है ना. यदि आपके पेरेंट्स भी, आपको स्कूल शुरू हो जाएगी तो आपके पेरेंट्स भी भेजने से डरते हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंस तो रहता ही नहीं है. तो इसीलिए बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी केयर भी नहीं कर सकते. तो इसीलिए
आजकल सभी लोग जो है वह डरते हैं, कहीं आने जाने से डरते हैं, ट्रैवलिंग से भी डरते हैं ना। तो हमें बाहर के खाने से भी डर लगता है कि बाहर का खाना कैसा होगा, किसने बनाया होगा। यदि वो कोरोना पेशेंट हो गए तो सबको फैल जाएगा। तो हम ऐसे हम भगवान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आजकल हमारे साथ हो रहा है वो अगले समय में न हो। हमारा आने वाला साल जो है वो नया साल अच्छा हो, ये बुरे साल के साथ सब बीत जाए, बराबर है, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। यानी कि आजकल हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें रोकने में हम असमर्थ हैं। तो हर आदमी कैसा दिखाई दे रहा है? डरा डरा सा दिखाई दे रहा है। हर तरफ जुल्म है, यानी कि आजकल बच्चे बाहर खेलते हैं तो भी माँ बाप को टेंशन रहता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो देखने चाहते हैं कि वह कहीं दूर तो नहीं चला गया, वो इतने में ही खेल रहा है ना। आप यदि स्कूल से भी थोड़ी देर लेट पहुंचे या ट्यूशन से थोड़ी देर लेट घर पहुंचेंगे तो आपके मम्मी डैडी को चिंता रहती है ना, कि अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो ट्यूशन मिस से या सर से फोन पे बात कर सकते हैं, कर लेते हैं कि आज क्यों लेट हुआ। तो आज हर एक आदमी जो है वो डरा डरा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल हमें न्यूज में पढ़ते हैं कि बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। कई लोग ऐसे बुरे लोग होते हैं जो बच्चों को देखकर ही, उसे अकेले देखकर ही पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये सब सुनकर बातें सभी के पेरेंट्स को चिंता लगी रहती है। आजकल ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को, बड़े लोग, बड़े बड़े 10th वाले 12th वाले बच्चों को भी ऐसा कुछ सुंघा देते हैं या कुछ उसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ कर देते हैं कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बाद में उसे पकड़कर कोई भी जगह पर ले जाते हैं। तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि कोई भी आदमी हमें कोई चॉकलेट्स दे या कुछ लालच दे कि मैं तुम्हें यहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम बोला, तुम्हारी मम्मी ने बोला, ऐसा किसी के साथ हमें जाना चाहिए नहीं। कई बार हमें हमारे अपने लोग भी हमारे साथ ऐसा, अपने दूर के संबंधी होते हैं या दूर के कोई मित्र होते हैं, तो वो सब भी हमारे साथ ऐसा कुछ गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सोच कर ही सबके साथ व्यवहार करना है, ताकि हमारे साथ कभी कुछ बुरा न हो, और अपना हमें ख्याल रखना है। तो ऐसी तो कई कई बातें हैं जिनसे आज सब लोग डरते हैं कि आज यहाँ पर कवि लिखते हैं कि हर तरफ जुल्म ही जुल्म है, अत्याचार ही अत्याचार है, और उन्हें रोकने में सब असमर्थ है। तो सभी आदमी जो है वो डरे डरे हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर तो ऐसा बहुत कम होता है गुजरात में, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, यूपी बिहार में ज्यादातर जो गुंडे मवाली लोग होते हैं ना, वो सबसे हफ्ता लेने के लिए आते हैं। हर महीने, हर हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या महीने के बाद उसका हफ्ता रखा होता है कि ये दुकानदार से, ये व्यक्ति से कितना हफ्ता लेना है। तो आजकल ऐसे मवाली लोग जो है वो बड़े लोगों को भी परेशान करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि छोटों को भी परेशान करते हैं। तो ऐसे गंदे लोगों से हमें हमेशा बच के रहना है, और सभी लोग जो है वो ऐसे लोगों से डरते रहते हैं। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। यानी कि पाप का बोझ जो है, ऐसे लोगों के कारण धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, कि जैसे कि हमने अभी कहा ना। तो ऐसा नहीं कि बाहर के व्यक्ति ही हमें परेशान करती है, वही हमसे कुछ मांगने आ जाते हैं या पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई कई बार तो आपने देखा होगा कि अपने घर के अंदर ही अपने लोग ही अपने पर जुल्म करते हैं, उसे परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों के पापों के कारण आज हमारी धरती पर बोझ बढ़ गया है। तो जाने कैसे टिकी हुई है ये धरती,
ये पता नहीं चलता। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना है, परमात्मा है ईश्वर। तू अपनी ममता से यानी अपनी प्रेम से ये धरती का बल जो है, ये बोझ जो है तू उठा ले, और तेरी बनाई हुई दुनिया जो है वह नष्ट होने से बच जाए। तो इस कविता में आप सबको कोई डाउट बेटा? सब समझ में आ गया? हेलो गर्ल्स। यस मैम, सब समझ में आ गया। ओके, कोई डाउट है? कोई शब्द ऐसा हो जो आपको नो समझ में आ नो रहा हो? मैम। नो मैम। ओके बेटा, चलो तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, या कविता रीड करनी है? अभी थोड़ी ही देर बाकी है, सिर्फ 10 मिनट। मैम कविता रीड करनी। रीड करनी है, ओके। अगले लेक्चर में किसकी टर्न नहीं आई थी बेटा रीडिंग में? हेलो कल, हेलो बेनजीर, बेनजीर, हेलो नूरानी सकीना, सकीना प्रेजेंट है? सुकून, मैम मैं रीड करूँ इल्मा? हाँ पहले सुकून प्रेजेंट है बेटा आप? हेलो यस मैम। सुकून, नायान जैनब। नायानी जैनब, मैम मैं मैंने सुकून, रीड कर लिया है। सुकून, मैम वो आईडी में जो सुकून लिखा है वो मैं ही हूँ। ओके, तो नायानी जैनब। इल्मा, आपकी टर्न नहीं आई थी ना बेटा अगले लेक्चर में? मैं आ गई थी उसके पहले टेल्थ में, लेक्चर में। ओके। खदीजा, करूँ मैम? खदीजा, मैम मेरी आ गई थी। हेलो यस मैम। खदीजा रीड करो बेटा ये कविता। ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूर अक्ष दूर अस दुआशा अज्ञान, दूर दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम बुराई से बचते रहे, हम जितनी जितनी भी दे भली भली जिन, जिंदगी, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो बदले ना, के हो। हम बदले के हो ना, हम चले नेक हम चले नेक रास्ते पे, मन का हमसे विश्वास कम हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया किया है अप अर्पण, अर्पण, फूल फूल खुशियों के बो बाटे सभी को, सबका जीवन भी मन जाए मधुबन, अपनी करूँ
अपनी करूपा का जल तू बहा के बूढ़ कर दे पावन हर एक मन का कोई हम होना। होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोश रोशन दे कौन दे खुद को ही दुश्मनी से हम सजा पाए अपने किए की मौत भी होते सहले खुशी से जो गुजरा है फिर से न गुजरे अपन आने 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 वाला वो कल ऐसा हो ना हम चले के रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ हर तरफ जुल्म है जुल्म बेबसी है सहम सहमा सा हर आदमी है पाप पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत हो नाम हम चले हैं रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओ, इल्मा। यस मैम। मैम मैं रीड कर रही हूँ हम्म। यस जैनब। यस मैम। हाँ चलो रीड करो जैनब। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कम होना कमजोर होना। कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर दूर अग दूर अज्ञान के हो अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन के भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूल होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे क्या क्या है अप, अर्पण। अपना अर्पण फूल खुशियों के बाटे बाटे सभी को सबका जीवन भी बन जाए मधुबन अपनी कर, अपनी करूँ अपनी करुणा का जल तू बहा के कर कर दे दे। पावन हर एक मन का कोना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूल होना
हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी भूल होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सह हर आदमी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होगा। इतनी हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी भूल होना। वेरी गुड। चलो, तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आज ये कविता जो है वो आप सबको ठीक से समझ आ गई ना बेटा? हेलो। यस मैम। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नो मैम। नो। ओके बेटा, बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय। मैम। बाय बेटा। बाय मैम।